जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, पंचकुला हरियाणा की, पंजाब की आज प्रथम दिन की कथा है श्री हनुमंत कथा। आप पूज्य सरकार के कुछ ही घंटों में लाइव पूज्य सरकार की आप श्री हनुमंत कथा का मुखारबिंद से, पूज्य सरकार के मुखारबिंद से लाइव आप सुन पाएंगे, या फिर घर बैठे हो तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज से, या फिर आप कथा में विराजमान हो चुके हैं पंडाल में तो आप अब कुछ ही देर में पूज्य सरकार आने वाले हैं और श्री हनुमंत कथा का आपको रसपान करवाएंगे श्री बागेश्वर धाम सरकार अपने मुखारबिंद से। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो देखिए, भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का श्री हनुमंत चरित्र आज प्रथम दिन है श्री हनुमंत चरित्र की पंचकुला हरियाणा में, क्योंकि आज पंचकुला हरियाणा में पूरा इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पूज्य सरकार का आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन की कथा में आप देख सकते हैं पंडाल में इतने ज्यादा भक्त प्रथम दिन के कथा पंडाल में विराजमान हो चुके थे कि आप भी के भी आए सोच से ज्यादा वह पूज्य सरकार के भक्त पहुंच गए। क्योंकि आपको पता है कि पंचकुला हरियाणा में विगत एक माह से तैयारी चल रही थी और साथ ही साथ श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए, श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए दूर दराज से भक्तों का आना रात्रि में ही प्रारंभ हो गया था। क्योंकि उनको पता था कि आने वाले सुबह में हमें जगह नहीं मिल पाएगी, अर्थात हम पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन वह लाइव फेस टू फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि लाखों की तादाद में जहां भक्त पहुंचते हो वहां पर यदि आपको गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन करना हो तो वह पहले ही पहुंचना पड़ेगा। तो देखिएगा, यह भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का पंडाल है और यह पंडाल ABCD तीनों पंडालों में पूरा हाउसफुल हो चुका है। क्योंकि आज श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे और पूज्य सरकार की कथा में एक ऐतिहासिक कथा रहेगी आज की। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पूरा वह हरियाणा और पंजाब पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा उनकी तरफ आकर्षण केवल बागेश्वर वाला ही सरकार, पूज्य सरकार के प्रति ही इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह पंजाब हरियाणा के भक्तों में वह पूज्य सरकार जब आए नहीं थे, जब से ही पूज्य सरकार की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही थी और भक्त श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए। देखिएगा, ये प्रथम गेट है और यह ऐसे 4 गेट बनाए हुए हैं पूज्य सरकार ने और ऐसे ही उनने भक्तों के लिए आने के लिए, क्योंकि कोई भी दूर दराज से यदि भक्त आ जाता है, कोई भी वह मानो भक्तों के लिए रुकने की, भोजन प्रसादी की तमाम मां अन्नपूर्णा भंडारे में की गई है। क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार आएंगे तो लाखों की तादाद में जन सैलाब लेकर आएंगे। क्योंकि उनको पता है कि इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा यदि कोई भी कथा में पहुंचता है तो वो बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की कथा में ही वह सुनामी आ जाती है, एक लहर जाग जाती है। वह कोई समोसा कचौड़ी की यह भुलाई हुई जनता नहीं है, ये केवल आपको आस्था का केंद्र है जो बागेश्वर धाम, और वह पूज्य सरकार के प्रति स्नेह और सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करने की भीड़ आती है। क्योंकि उनको पता है कि यदि हम कथा सुनने आएंगे तो निश्चित ही हमारी दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी, निश्चित ही हमारे विघ्न बाधाएं दूर होंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे कष्ट बाधा है, कोई भी प्रेत बाधा, भूत बाधा है, तो उससे हमें निदान मिलेगा, निजान हो जाएगा। तो पूज्य सरकार की यह श्री हनुमंत कथा प्रथम दिवस की श्री हनुमंत कथा है और आज 26 मई है। क्योंकि विगत वह कल कलश यात्रा निकल चुकी थी और कलश यात्रा में भी माताएं बहनों ने पीताम्बर वस्त्र धारण करके तमाम वह पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यह एक खुशी का विषय था कि कल से हम कथा सुनेंगे। तो पूज्य सरकार का यह मधुर बेला आ चुकी है। तो आज से कथा प्रारंभ हो जाएगी, कुछ ही घंटों में पूज्य सरकार वह आ जाएंगे मंच पर और सभी को वह कृतार्थ करेंगे और एक ऐसे ही अलग जगाएंगे कि पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा की आज तक आपने देखी तो होगी, सुनी होगी, परंतु एक ऐसा भव्य और दिव्य जो श्री हनुमंत कथा, हनुमंत चरित्र सुनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से वह सभी भक्तों को सुनाएंगे। साथ ही साथ सभी को वह भवसागर से पार होने के कुछ उपाय भी बताएंगे। तो देखिएगा,
यह भव्य और दिव्य पंडाल में पूरा हाउसफुल हो चुका है। वह पैर रखने तक को जगह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यदि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार वह आएंगे तो इससे ज्यादा जन सैलाब आएगा और इससे ज्यादा पब्लिक आएगी। तो इसलिए पूज्य सरकार के भक्त पहले ही आगे विराजमान हो चुके हैं। अब पूरा ABCD तीनों डी में पूज्य सरकार के भक्तों का वह हाउसफुल हो चुका है। अब केवल रह गया तो वो केवल पंडाल के बाहर, जब वह आप जाएंगे तो पंडाल के बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको व्यवस्थाएं पूज्य सरकार के शिष्य मंडलों द्वारा 2 लाख भक्तों की गई थी, परंतु प्रथम दिन की कथा में ही वह हाउसफुल हो गया, मतलब 2.5 से 3 लाख भक्त पहुंच गए। तो आप समझिएगा जब गुरुदेव जी महाराज जी आएंगे तो तब वह इससे ज्यादा और वह भक्तों का जनसैलाब, जनसमूह पहुंचेगा, क्योंकि वह बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी गई कि इतने ज्यादा भक्त आएंगे और पंजाब हरियाणा के तमाम वह पूज्य सरकार के भक्तों का इतना ज्यादा जनसैलाब, चाहे वो 2000 किलोमीटर दूर से आए, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर से आए, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूर से आए, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के भक्त जरूर आएंगे। और साथ ही साथ सबको एक ऐतिहासिक यह पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा होने वाली, यह 5 दिवस की हनुमंत कथा। इन 5 दिवस में पूज्य सरकार पूरे भवसागर से पार करने के उपाय बताएंगे और साथ ही साथ एक दिन का इसमें दिव्य दरबार भी लगाएंगे। तो जो भक्त आस लगाए बैठे थे, जो पंचकुला हरियाणा में एक ऐसी आस लगा कर बैठे थे कि कब पूज्य सरकार आए, कब हमें कृतार्थ करें, कब हमारी श्री हनुमंत चरित सुनाए और कब हमें श्री बालाजी सरकार के लाइव दिव्य दर्शन कराए। तो इस तरीके से पूज्य सरकार का निरंतर वह कथाएं और पूज्य सरकार वह पंचकुला हरियाणा के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा यह सौभाग्य का विषय है कि पूज्य सरकार ने वह प्रथम दिन की कथा में श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और सुंदर कांड की बखान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया रामलला सरकार की वह कथा में श्रोता कौन होते, बागेश्वर बालाजी सरकार, और यदि बागेश्वर बालाजी सरकार की वह कथा हो तो श्रोता कौन होते, साक्षात्कार रघुवर जी, राम सरकार जी। तो इस तरीके से पूज्य सरकार निरंतर अपने अपनी कथाएं, अपनी अपनी पूज्य सरकार, चाहे वो भागवत कथा हो तो भी इतना जनसैलाब होता है, चाहे वो श्री हनुमंत चरित हो तो इतना ही ज्यादा जनसैलाब हो, चाहे वो श्री राम कथा हो तो भी इतना ही ज्यादा जनसैलाब होता है, क्योंकि उनको पता है कि इतने ज्यादा भक्त। अब इस समय यह त्रेता जैसा युग चल रहा है, क्योंकि राम राज आ चुका है। साथ ही साथ पूरे विश्व भर के जो भी वह हिंदू हैं सबसे ज्यादा यदि पूज्य सरकार को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं और साथ ही साथ उनके जो मार्ग बताए हुए हैं, उनके जो दिव्य प्रवचन बताए हुए हैं या फिर वो कथाओं में पूज्य सरकार उपाय बता देते हैं, उस तरीके से यदि भक्त अपने जीवन में उतार लेता है तो साथ ही साथ उसको पूरा भवसागर से पार होने के वह उपाय मिल जाते हैं। और पूज्य सरकार हमेशा वह सभी भक्तों से कहते रहते हैं कि वह जो उपाय मैं बता रहा हूँ यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित ही इस भवसागर से पार उतरने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि यह भवसागर एक कलियुगी रूपी एक माया जाल है जिसमें फंसकर आदमी रह जाता है। तो इस तरीके से पूज्य सरकार कथाओं में सबसे ज्यादा भक्तों को उपदेश ही देते हैं। तो बस हनुमंत कथा में छोटी सी इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में और वो आपको श्री हनुमंत चरित्र आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।